नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कुछ दिल की करने जा रहे हैं। देखिए, जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं ना, ऐसी पहली लड़ाई है जिस लड़ाई में सामने वाले हर योद्धा किसी न किसी व्यक्तिगत कारणों से मेरे इस लड़ाई में शामिल है। जी हां, तमाम योद्धा जो हमारे साथ खड़े हैं या फिर हमारे विरोधी कैंप में खड़े हैं। विरोधी कैंप करने का मतलब यह कि हमारी बात से जो असहमत है, हर कोई अपने अपने निजी कारणों से जुड़े हुए हैं, निजी समस्याओं की वजह से जुड़े हुए हैं, या यूं कहे निजी स्वार्थ की वजह से जुड़े हुए हैं। किन्हीं को घर पहुंचना है, किन्हीं को पत्नी के पास पहुंचना है, किन्हीं को पति के पास पहुंचना है, किन्हीं के माँ पिताजी बीमार हैं, किन्हीं के सास ससुर बीमार हैं, किन्हीं के साथ समस्या यह है कि वर्षों से वो अपने नहरे में है, ससुराल कभी नहीं गई, नहरा में नौकरी मिला, वो नहरे में अभी तक है, वो ससुराल जाना चाहती है। इस बीच में किसी का सास चली गई इस दुनिया से, तो किसी का ससुर चले गए इस दुनिया से, परिवार बिखरा हुआ है। मतलब हर कोई अपनी अपनी समस्याओं से ग्रसित है, अपने अपने स्वार्थों के सहारे चीजों को साधना चाहता है। स्वार्थ हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन मैं यही मानता हूं। तो मैं अपने 25 वर्षों के पत्रकारिता के जीवन काल में पहली बार एक ऐसे मुद्दों के साथ खड़े हैं जिन मुद्दों को लेकर सामने के वाले जितने लोग हैं, कोई घर में ही रहना चाहते हैं, कोई चाहते हैं कि हम मेरा ट्रक इसी बहाने रुक गया तो वो खुश है। मतलब हर कोई किसी न किसी वजह से इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आप सोचिए कि मेरा मुहिम क्या है, मैं क्यों ये सवाल लगातार खड़ा कर रहा हूं, मैं क्यों इस बात को लेकर अपना सब कुछ दांव पर लगाया हुआ। आप उस दर्द को, उस डर को आप नहीं समझ पा रहे होंगे, जिस डर और बाकी चीजों को हम समझते हैं। कोई अधिकारी, एक प्रदेश का बहुत ही पावरफुल अधिकारी अगर आपको फोन करके कहे कि तुम्हारी औकात हम बता देंगे, तुमको 2 मिनट के अंदर में उठवा लेंगे, ये अधिकारी का अगर इस तरीके का आपको फोन आए या इस तरीके का मैसेज आए, आप क्या सोचते हैं? उसके बावजूद भी अगर कोई टिका हुआ है तो कुछ तो बात होगी। यहां पे जो थानेदार अगर फोन कर दे किसी रिपोर्टर को या किसी आम लोगों का, तो पैंट पे पेशाब पिखाना सब हो जाए, भागते घूरने लगेगा। छोड़िए इशारा, कौन चक्कर में सब पड़े हुए, जीवन रहेगा तो बहुत कुछ रहेगा। उस दौर में मैंने पाठक को भी देखा, उस दौर में मैंने अतुल प्रसाद जैसे अधिकारियों को भी देखा जो बीपीएससी के चेयरमैन थे। और उस दौर में पटना के दर्जनों पत्रकार पर इन दोनों ने एफआईआर दर्ज किया, संस्थान पर भी एफआईआर दर्ज किया, इंडिविजुअली एफआईआर दर्ज किया। फिर भी मैं खड़ा रहा। आज भी स्थिति यही है। हर ऐसे तत्व के निशाने पर मैं हूं जो चाहता है कि संतोष सिंह की जुबान को बंद कर दिया जाए, क्योंकि उस जुबान की वजह से लोगों का वो खेल नहीं हो पा रहा है जो वो खेल करना चाहते हैं। बीपीएससी में जो कुछ भी गड़बड़ी हुई, डे फर्स्ट से जो मैं सवाल खड़ा कर रहा था, आज वो सारी चीजें सामने आ रही है ना, एक एक चीजें परत दर परत सामने खुल कर आ रही है। तो ये एक ऐसी लड़ाई है, इसलिए हम कहते हैं ये मेरा अंधा युद्ध है, जिसमें हर सामने वाला व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में आप सोचिए कि मैं क्या सोचता हूं, मेरे लिए लड़ाई का क्या है। एक पत्रकार के रूप में बहुत सारी लड़ाइयां हमने लड़ी हैं। हम कभी भी इंडिविजुअल लड़ाई लड़ने में विश्वास कभी नहीं किए। सामूहिकता वाले मसले पर हम लड़ाई लड़ते हैं और पूरे दमखम के साथ लड़ते हैं। और उसमें सिस्टम के तमाम ऐसे वर्ग के, सिस्टम से जुड़े हुए लोग जिनसे मेरा रिश्ता है, उसका मैं इस्तेमाल करता हूं उस लड़ाई में। चाहे वो कितना भी भ्रष्ट क्यों ना हो, कितना भी ईमानदार क्यों ना हो,
कितना भी चरित्रहीन क्यों ना हो, जब मैं सवाल खड़ा करता हूं तो मुझे ये भरोसा रहता है कि वो सामने वाला सिस्टम के बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति मेरा साथ जरूर देगा, क्योंकि मेरी यही कमाई है। हम समाज के लिए जनता की लड़ाई लड़ते हैं। तो आज ये सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी ने मुझसे ये सवाल किया है कि संतोष जी, कभी आप शांतचित्त मन से सोचिए, आप कैसे लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपसे जुड़ा हुआ है। तो पता है आपको मैंने उनको क्या जवाब दिया? कहा कि नहीं, ये एक नजरिया आपको आप समझ रहे हैं। मेरी लड़ाई न उस दिन भी इन लोगों के लिए था, न आज भी मेरी लड़ाई उन लोगों के लिए है। मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बिहार के उन लाखों बच्चों के लिए है, उन अभिभावक के लिए है जिनके पास संसाधन नहीं है कि अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सके। उन गरीब बच्चों के लिए मेरी लड़ाई है जिन्हें हम चाहते हैं कि कहीं न कहीं बेहतर तरीके से वो पढ़ाई कर सके, क्योंकि मुझे महसूस है कि इस प्रदेश का सरस्वती उन्हीं सरकारी स्कूल में बसता है, उसी गरीब बच्चों में बसता है जिसमें एक से एक नया प्रतिभा है। कोई एक टीचर अगर उस प्रतिभा को अगर निखार दिया तो कलाम पैदा ले लेगा। कोई एक टीचर एक प्रतिभा को निखार दिया तो रविंद्रनाथ टैगोर बन जाएगा। कोई एक शिक्षक एक स्टूडेंट को निखार दिया वो होमी जहां के भावा बन जाएगा। मेरी सोच ये है, हम उस लड़ाई के साथ इस मिशन में हैं और यह जानते हुए कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें सारे के सारे योद्धा जो बार बार कहते हैं अपने अपने मतलब के लिए हमसे जुड़े हुए हैं, अपने अपने मतलब के लिए हमको फोन करते हैं, अपने अपने मतलब के लिए हमारी वाहवाही करते हैं, हमारी आलोचना करते हैं। मैं तबादले के खिलाफ नहीं हूं, ये बात आप समझ लीजिए। मैं तबादले के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं हमेशा जो एक संवैधानिक प्रावधान है या फिर एक नियमावली है, हम उसकी बात हमेशा मजबूती से करते हैं, ताकि शिक्षकों में भी जो 90% ऐसे शिक्षक हैं जिनके पास कोई पैरवी पहुंच नहीं है, पैसा नहीं है, उनके साथ अनजस्टिस नहीं हो। मुझे मालूम है कि इस लड़ाई में मेरे खिलाफ जो साजिश करने वाले लोग हैं वो कौन है। मुझे मालूम है कि इस लड़ाई में हम पर किसी भी हद तक कार्रवाई हो जाए, इसके पीछे कौन लोग हैं ये मुझे मालूम है। पूरी मजबूती के साथ उन बातों को हम महसूस करते हैं, फिर भी ये लड़ाई जंग जारी है। और एक बात समझ जाइए, मैंने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं माना है और ना ही मैं हारा हूं कभी भी। हमेशा मेरी जीत हुई है। हमने जब कभी भी किसी विषय को मैंने पकड़ा है, मजबूती के साथ पकड़ा है, तो उसमें मुझे सफलता मिली है। और वजह यही है कि हम उस लड़ाई में पूरे नैतिकता के साथ, पूरे सत्य के साथ खड़े रहते हैं और आंख में आंख डाल के सवाल करते हैं सिस्टम और सरकार से। मेरा वो शुरुआती दिनों में भी मेरा यही तरीका था, 25 वर्ष पहले, और आज भी यही तरीका है, कुछ भी नहीं बदला है। जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था ना, आज भी जब हमारी उसकी मुलाकात होती है तो कहता है संतोष में कोई बदलाव नहीं आया। हमारे सीनियर हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, बिहार के कई बड़े बड़े नेता उनके यहाँ दरबार लगाते हैं। हम बता दें, बहुत बड़े मतलब धाकर विद्वान आदमी है, वो बड़े पहुंच वाले लोग हैं। एक बार कहानी सुन लीजिए, एक बार बिहार के ही बीजेपी के बड़े नेता उनके यहाँ बैठे हुए थे। कुछ बात ऐसी निकली कि उन्होंने कह दिया, अरे बहुत परेशान कर, बहुत कुछ चलाते रहता है, किसी की बात ही नहीं समझता। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि देखिए, इस आदमी को हम 1992 से जान रहे हैं, 92 से, जब ये पैजामा शर्ट पहनकर दिल्ली पहुंचा था, समझ गए। उस दौर से देख रहे, उस समय में हम इसका सीनियर थी, मेरा रूममेट था। और आज इतने दिनों के बाद भी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। आप समझ जाइए, ये आदमी उस दौर में भी वैसा ही था और आज भी वैसा ही है।
तो वजह यही है कि मैं हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहा हूं, हमेशा सत्य के लिए सवाल करता रहा हूं, हमेशा अपना दायरा में जानता हूं मेरा दायरा क्या है। उस दायरे के तहत सुबह से शाम तक हम सिस्टम और सरकार को जगाते रहते हैं। शाम के बाद थक हार कर घर लौटते हैं, फिर आराम से अपने पसंद का खाना खाते हैं, अपने पसंद का गीत सुनते हैं, अपने पसंद का सीरियल देखते हैं, फिर आराम से बिना किसी तनाव के जाकर सो जाते हैं। कोई तनाव नहीं है, हमेशा खुश रहते हैं, कोई तनाव लेते ही नहीं है कि क्या हो रहा है, कौन क्या धमकी दे रहा है, क्या दे रहा है। सब कुछ नियति और ईश्वर पर हम छोड़कर चलते हैं कि जिस दिन जो कुछ लिखा होगा कोई मिटा नहीं सकता है, जो होना होगा वो तय है, उसको कोई डिगा नहीं सकता है। तो फिर डरना क्या है, हमेशा खड़े रहिए। इसलिए मेरी लड़ाई उन तमाम ऐसे शिक्षकों की है जो जिस शिक्षक को नियमावली के तहत न्याय मिले। मेरी लड़ाई उन तमाम छात्रों के लिए है कि शिक्षकों के बीच जो पिछले कई महीने से उपापोह वाली जो स्थिति है, पूरी तौर पर पढ़ाई व्यवस्था चौपट हो चुका है, हर शिक्षक एक अलग तरीके के तनाव से गुजर रहा है। उसको इस तनाव से ऐसी मुक्ति मिले कि किसी तरीके से वो फिर अपना उस पुराने दौर में लौट आए और बच्चों को पढ़ाने में जुट जाए। बस हमें तो एक कलाम चाहिए। मेरी लड़ाई यही है। हम बड़ा सपना नहीं देखते, हम 140 करोड़ आबादी में क्या हो रहा है ये हमारा सपना नहीं है। बस मेरा एक ही सपना है कि लाखों लाख शिक्षकों से कि जिसकी मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, उससे मेरी एक ही इच्छा है, एक ही आरजू है, एक ही विनती है, हाथ जोड़ बस एक कलाम दे दिए, मेरी पूरी पत्रकारिता को जो है ना मुकाम मिल जाए।